हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 2 सितंबर 2020, दिन बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आइकन मैथ्यू हैडन को भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। यह परिषद भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 48 साल के मैथ्यू हैडन एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। उनकी खेल उत्कृष्टता के लिए उन्हें 2010 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था। हैडन ने 2018 के बाद से इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट में बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, शंभू एस कुमारन को माइक्रोनेशिया और पलाऊ में भारत के दूत के रूप में नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में शंभू एस कुमारन को माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमारन 1995 बैच के IFS अफसर हैं। वर्तमान में वे फिलीपींस गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले कुमारन ने मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, CMERI कैमरी ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़। CSIR की इकाई सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CMERI कैमरी ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है, जिसे पश्चिम बंगाल के दुर्गपुर में CMERI आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी, जिसमें कुल 35 सौर PV पैनल लगाया गया है। इसमें 12 से 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित बिजली पैदा करने की वार्षिक क्षमता है। यह सौर पेड़ और भी जगह लगाए जाएंगे, जिससे इस पेड़ से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि को चलाने में सुविधा होगी। वहीं यहाँ से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जा सकेगा। एक सौर पेड़ बनाने में 7.5 लाख की लागत आती है। MSME इकाइयों को भी यह तकनीक दी जाएगी। सौर पेड़ में IoT आधारित सुविधाओं को शामिल करने की क्षमता है, यानी कृषि क्षेत्रों में 24 घंटे CCTV निगरानी, वास्तविक समय में आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी के विश्लेषण सेंसर का भी उपयोग किया जा सकेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को 1 सितंबर से लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 अगस्त को मंजूरी दी थी। उत्पल कुमार सिंह 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने इस साल 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने से पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, चीन में सबसे प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण। चीन भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा है।
यह प्रतिमा हुबई प्रांत की राजधानी शिंजियाजुआंग स्थित एक मेडिकल स्कूल के बाहर लगाई गई है। 1938 में दूसरे चीन जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजे गए 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस भी थे। चीन में के दिहुआ के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर कोटनिस के नाम पर शिंजियाजुआंग में एक मेडिकल कॉलेज का नाम के दिहुआ मेडिकल साइंसेज सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड स्कूल रखा गया है। इसके अलावा शिंजियाजुआंग और तानजियांग में उनके नाम पर कई प्रतिमाएं और स्मारक स्थापित किए गए हैं। चीन में रहने के दौरान डॉक्टर कोटनिस ने इन दोनों शहरों में चिकित्सीय सहायता प्रदान की थी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, असम में लॉन्च किया गया बच्चों का पहला अखबार। गुवाहाटी की 2 महिला उद्यमियों ने बच्चों के लिए विशेष रूप से रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत डालने के लिए एक अखबार शुरू किया। द यंग माइंड्स नाम के इस अखबार में नीलम सेठिया और नेहा बजाज के दिमाग की उपज है, जो न्यूज़ पोर्टल सरप्लस की रिपोर्टर हैं। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। देश और दुनिया के इतिहास में घटित 2 सितंबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1573 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। गुजरात विजय अकबर की विजयों में महत्वपूर्ण विजय थी। गुजरात का तत्कालीन शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। इस अभियान पर पहले 1571 में अकबर ने मुगल सेनापति मिर्ज़ा अजीज़ कोका को भेजा, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त नहीं हुई। उसके उपरांत अकबर ने स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। आज ही के दिन सन 1883 में द इकोनॉमिस्ट अखबार लंदन में प्रकाशित हुआ, जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने समर्थन शुल्क की एक प्रणाली के लिए प्रसारित किया था। आज ही के दिन सन 1945 में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता हो ची मिंट ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया। आज ही के दिन सन 1945 में जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जो 6 वर्ष तक चला। इस युद्ध में विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, व दूसरा धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी और जापान। भयानक विध्वंस के चलते इस विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा परमाणु बम के प्रयोग करने पर मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। जर्मनी में नाजीवाद का पतन हुआ, जापानी व इटली साम्राज्य का पतन हुआ, राष्ट्र संघ का विघटन व संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ का उत्थान हुआ। इसके साथ ही शीत युद्ध का आरंभ हुआ। आज ही के दिन सन 1946 में भारत में पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके मंत्री निम्न थे। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इनको नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल मामले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे मंत्री आसफ अली थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। वित्त मंत्री लियाकत अली थे। आज ही के दिन सन 1969 में पैसे निकालने की मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM को पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लॉन्च किया गया। आज ही के दिन सन 1991 में USA ने औपचारिक रूप से लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उन पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।